Hello everyone. In this video we will discuss the chapter poverty, that is a part of Indian economic development. First of all we have to know about the what is poverty. Poverty की introduction जनरली हमारे माइंड में आता है कि जिन लोगों के पास खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ढंग से रहने को घर नहीं है, सड़कों पे आसपास हम देखते हैं जो लोग रहते हैं, हम कहते हैं कि इन दैट एरिया इज़ पॉवर्टी. मीन्स इन सिंपल वर्ड्स इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी? खाना, कपड़े और घर. लेकिन अब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स दो चीज़ें इसमें और ऐड हो गई हैं कि जो फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उसको भी फुलफ़िल नहीं कर पाते इटसेल्फ, तो उसे हम कहते हैं पॉवर्टी. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड टाइप्स ऑफ पुअर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी की दो टाइप्स है. वन इज़ रिलेटिव पॉवर्टी एंड अदर इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जब हम पॉवर्टी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं इन रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन बिटवीन टू रीजन्स, दो रीजन्स के बीच में, दो नेशन के बीच में कंपैरिजन करके हम डिसाइड करें कि पॉवर्टी है या नहीं है, इसे हम कह देते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. फॉर एग्जांपल इसमें हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं. वन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड अदर ऑन द अर्निंग क्राइटेरिया. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली बात करें कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री एज़ कम्पेयर टू यूएसए. विद दिस एग्जांपल, विद दिस कंपैरिजन वी कैन से कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी विल बी देयर. बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंडिया पुअर कंट्री नहीं है. नाउ इट इज़ डेवलपिंग कंट्री. बट लेकिन अगर हम यूएसए से कंपेयर करते हैं देन वी विल कंसिडर कि दे आर poor. So it is the example of relative poverty. But when we will talk about the absolute poverty, it concepts poverty line is used to measure the absolute poverty. Means अगर हम relative poverty की बात करते हैं तो इसको measure करने के लिए हमें लॉरेंज कर्व की ज़रूरत पड़ती है. जब हम absolute poverty की बात करते हैं then we will discuss about the poverty line. अब poverty line जब डिसाइड की जाती है तो उसके लिए दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं. वन कैलोरीज इनटेक, अदर मंथली कंजम्पशन एंड इनकम स्केल. मीन्स इन दो चीज़ों के बेस पे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिसाइड करते हैं कि कैलोरीज कितनी ली जाती हैं. मान लीजिए रूरल एरिया और अर्बन एरिया, इन दोनों एरियाज़ की कैलोरीज़ की जो डिसाइड की जाती है वो अलग अलग है. तो जो कैलोरीज 2100 से ज़्यादा या 2100 से कम होती है दैट मे बी चेंज एवरी ईयर. तो कैलोरीज़ के बेस पे और मंथली कंजम्पशन की एक मंथ में कितना खर्चा होता है या इनकम स्केल, इन तीन चीज़ों के बेस पे जब हम पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो हमने सबसे पहले पॉइंट आपको बताया कि पॉवर्टी लाइन से ये डिसाइड होती है. लॉरेंज कर्व जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी को डिसाइड करता है और लॉरेंज कर्व हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन क्या होती है? व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन एक वो कट ऑफ पॉइंट होता है जो कि लोगों को डिवाइड करता है कि ये लोग पुअर हैं या नॉन पुअर हैं. मीन्स व्हेन वी विल डिसाइड अ क्राइटेरिया कि मान लीजिए गिव द एग्जांपल कि अगर किसी की इनकम 1000 है, 1000 इनकम से अबव वाले जो हैं वो पुअर नहीं होंगे, लेकिन 1000 की इनकम से कम वाले जो होंगे वो पुअर होंगे. दैट लाइन इज़ कॉल्ड पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी सिर्फ एक बेस पे नहीं होता कि हम इनकम की बात करें, उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पॉवर्टी लाइन को फिक्स करती हैं. तो अगर हम इस तरह से देखें, आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड. मैंने आपको भी बताया कि किसी की इनकम 1000 से ज़्यादा है तो पॉवर्टी लाइन से अबव चला जाता है तो वो पुअर नहीं गिना जाता. अगर किसी की इनकम 1000 से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन से बिलो चला जाता है, जिसे हम कहते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो पुअर कंसिडर होते हैं. लेकिन पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते वक्त सिर्फ यही चीज़ डिसाइड नहीं होती, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि कितनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो लोग होंगे वो पॉवर्टी लाइन से बिलो होंगे या अबव होंगे. ये एक पॉइंट है जो पॉवर्टी लाइन को फिक्स करता है. अगला, वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम. जब पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसमें सिर्फ फूड आइटम्स नहीं होती हैं, उसमें नॉन फूड आइटम्स भी होती हैं. इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते वक्त एक और चीज़, वी वर्कआउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज. हमने कैलोरीज की बात पहले भी की थी
तो कैलोरीज मीन्स पर कैपिटा कंजम्पशन, कितनी कैलोरीज जो लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं। कैलोरीज कंजम्पशन की जो पॉइंट है उसमें भी रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़, ये जो कैलोरीज का पॉइंट है उसमें रूरल एरियाज़ के लिए कैलोरीज अलग डिसाइड की जाती है और अर्बन एरियाज़ के लिए कैलोरीज अलग डिसाइड की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, जब भी पॉवर्टी लाइन फिक्स होगी उसके लिए नेक्स्ट फर्दर पॉइंट, फ्रिक्वेंसी recorded against each class interval, each frequency counts the number of heads belongs to the particular class। वे हर एक क्लास की कितनी कंजम्पशन है उस चीज़ को भी पॉवर्टी लाइन फिक्स करते वक्त डिसाइड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू डिसाइड द फिक्सिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, the ratio shows the percentage of population below poverty line। head count ratio, consumption expenditures, food items, non food items, all these contents will decide कि हमारी जो poverty line है वो क्या होगी, कैसे डिसाइड होगी और इन पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट विल डिसाइड द poverty line, दैट इज कंसेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो जो है, हेड काउंट रेशियो होती क्या है? इट इम्प्लाइज द मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कितने परसेंट लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने कैलोरीज की बात की थी उसमें मैंने बताया था कि रूरल और अर्बन दोनों के लिए कैलोरीज अलग अलग डिसाइड होती है जब हम पॉवर्टी लाइन फिक्स करते हैं। 2434 रूरल एरियाज़ के लिए और 2045 अर्बन एरियाज़ के लिए। मींस जो लोग 2435 कैलोरीज रूरल एरिया में यूज़ करते हैं वो पॉवर्टी लाइन से अबव होंगे, दे आर नॉट पुअर, और जो इससे कम कैलोरीज लेते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। उसी तरह से अर्बन एरिया के लिए कैलोरीज की लिमिट कितनी बताई गई है? 2045। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच विल डिसाइड द पॉवर्टी लाइन। So today in this video we had discussed one, what is poverty, what are the types of poverty and how poverty line is fixed। Next point which we will discuss, अगर हम poverty की टाइप डिस्कस करते हैं तो बिना पुअर के poverty की टाइप्स जो हैं वो क्लियर नहीं होती। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ what are the types of the poor। तो पुअर की कितनी टाइप्स हैं? पुअर की जो टाइप्स हैं दैट इज़ क्लासीफाइड बेसिकली ऑन 3 पॉइंट्स, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर एंड नॉन पुअर। व्हेन वी विल टॉक अबाउट क्रॉनिक पुअर की 2 टाइप्स हैं, ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। हम पुअर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्रॉनिक पुअर 2 टाइप्स, जो ऑलवेज पुअर हों और यूजुअली पुअर हों। ये जो लोग हैं जो पुअर होते हैं ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं? जैसे कि कैजुअल लेबर, लैंडलेस फार्मर्स। अब जो फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, अगर उनको कभी काम मिलता है तो काम कर लेते हैं, अगर नहीं मिलता है तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल बिना इनकम के, जिनके पास खाने के लिए एक टाइम का खाना भी नहीं अरेंज होता है। इसीलिए हम इनको ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिट पुअर। ट्रांजिट पुअर क्या होते हैं? पुअर हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सम टाइम हैव द पैच ऑफ बैड लक। मीन्स जो जनरली होते रिच हैं लेकिन कई बार बैड लक के कारण, मान लीजिए कोई फार्मर है उसकी सारी फसल जो है ख़राब हो गई, बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो बैड लक के कारण अगर उनको इनकम का सोर्स एकदम से ख़त्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिट पुअर। ट्रांजिट पुअर जो कभी पॉवर्टी लाइन से अबव चले जाते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन से बिलो आ जाते हैं। उसकी भी 2 टाइप है, एक क्रॉनिक पुअर और एक ओकेजनली। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पुअर इज़ नॉन पुअर, द पीपल हु आर नेवर पुअर बट दे आर नॉन पुअर। जो कभी भी पुअर होते नहीं हैं, जो कभी पुअर नहीं होते पर उनको हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे ही कंसिडर किया जाता है। सो दीज आर द बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द पुअर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर, एंड आफ्टर दैट हाउ पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड। Thank you. Keep watching.